फिर पधारे हैं यहाँ, तो आज हम लोगों को बड़ी खुशी की बात है। आप पहले आए थे, इधर हम गायब हो गए थे, तभी हम फिर आपके साथ हैं। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि अब इधर उधर होने वाले नहीं है, हम रहेंगे आप ही के साथ। अरे काहे के लिए बोल रहे हो? जब उम्र तुम्हारा कम था, तुम्हारे पिताजी 7 साल मंत्री थे और उसके बाद तुम्हारी माता 7 साल मंत्री रही, आज तुम मुख्यमंत्री रहे, और उसके बाद क्या उस समय की स्थिति है? हम तो कुछ नहीं, अब हम लोग साथ में काम कर रहे हैं, बच्चे हम लोग का साथ सब कुछ है। अब क्या बात करते हैं? आप देख रहे हैं किस्सा सियासी है। आपके साथ मैं हूं सैयद अली अख्तर। किस्सा सियासी है कि इस एपिसोड में बात नीतीश कुमार की। आज आपको नीतीश कुमार से जुड़े कुछ किस्सों से रूबरू कराएंगे। बिहार में बख्तियारपुर के कल्याण बिघा गांव में एक स्वतंत्रता सेनानी के घर में 1 मार्च 1991 को जन्मे नीतीश कुमार ने देश की सियासत में कई रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। नीतीश के नाम सबसे ज्यादा 9 बार सीएम पद की शपथ लेने का रिकॉर्ड है। वो कभी आरजेडी तो कभी एनडीए के साथ रहे। दोनों दल से जेडीयू के पास कम सीट रही, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बने। किस्सा सियासी है मैं आज सबसे पहले उस किस्से का जिक्र जब नीतीश कुमार ने टेबल पर मुक्का मारकर कहा था, एक दिन मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। क्या है वो यादगार किस्सा, आइए जानते हैं। एक दौर था जब नीतीश कुमार ने टेबल पर मुक्का मारकर कहा था कि वो एक दिन मुख्यमंत्री जरूर बनेंगे और मुख्यमंत्री बनने के बाद बहुत अच्छा काम करेंगे। ये बात साल 1977 की है, जब नीतीश कुमार विधानसभा चुनाव हार गए थे। इसके बावजूद बिहार के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा उनमें भरा हुआ था। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित बिहार के चर्चित पत्रकार सुरेंद्र किशोर के मुताबिक उसी दौरान पटना के कॉफी हाउस में उनकी नीतीश कुमार से मुलाकात हुई थी। उसी दौरान उन्होंने टेबल पर मुक्का मारकर कहा था कि एक दिन प्रदेश के सीएम बनकर रहेंगे। पत्रकार सुरेंद्र किशोर ने अपने संस्मरण में लिखा कि साल 1977 में पटना के डाक बंगला चौराहा पर एक चर्चित कॉफी हाउस में वो नीतीश कुमार के पास बैठे हुए थे। तब वो विधानसभा का चुनाव हार चुके थे, लेकिन उनका तभी का आत्मविश्वास तो देखिए। हम 2 ही लोग साथ बैठे थे। तब के मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की कार्यशैली की बात चली तो सुरेंद्र किशोर ने कहा कि कर्पूरी जी से जैसी उम्मीद थी वो पूरी नहीं हो रही है। उस पर नीतीश कुमार ने टेबल पर मुक्का मारते हुए कहा कि सुरेंद्र जी, मैं एक दिन मुख्यमंत्री जरूर बनूंगा, पर ये जान लीजिए कि मुख्यमंत्री बनकर मैं अच्छा काम करूंगा। आगे चलकर उनकी ये बात सही साबित हुई। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने। 1-2 बार नहीं, नीतीश ने 9 बार मुख्यमंत्री की शपथ ली। नीतीश कुमार के वक्त पर पाला बदलने की वजह से विरोधियों ने उन पर तंज भी खूब कसे। तेजस्वी यादव ने तो उन्हें कटाक्ष करते हुए पलटू राम तक कह दिया। यही वजह रही कि नीतीश कुमार अक्सर सभाओं में ये सफाई देते दिखाई दिए कि वो अब कहीं नहीं जाएंगे, जहां हैं वहीं रहेंगे। और आज तो मैं अभिनंदन करता हूं कि आप फिर पधारे हैं यहाँ, तो आज हम लोगों को बड़ी खुशी की बात है। आप पहले आए थे, इधर हम गायब हो गए थे, तभी हम फिर आपके साथ हैं। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि अब इधर उधर होने वाले नहीं है, हम रहेंगे आप ही के साथ। इसलिए जरा तेजी से यहाँ वाला काम सब हो जाए। अब आप सब तो जानते ही हैं कि हम लोगों को तो एक ही साथ ना है भाई, 5 से, तो हम लोग तो मिल करके लगातार कितना काम किए। आप पहले जानते हैं कि कहीं कोई काम था, कुछ नहीं था, कहीं जाने का जगह नहीं था, कोई पढ़ता नहीं था, और सब हम लोग 5 से ही सारा काम इतना बिहार में करवाए हैं। हम लोग आपस में मिलजुल करके कि आज बहुत आगे बढ़ रहा है। लेकिन हम तो अब यही चाहते हैं कि आपके द्वारा जो काम हो रहा है
और राज्य का जो काम हो रहा है सब मिल करके हर व्यक्ति एकदम ठीक हो जाए। और सबसे बड़ी बात है, हम चाहते हैं सबकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो और सब लोग खूब आगे बढ़े, यही हम लोगों की इच्छा है। तो आज मुझे बड़ी खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए हैं और अब हमको पूरा भरोसा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी बिहार आते रहेंगे। ये मुझको खुशी की बात है। नीतीश कुमार ने पहली बार साल 2000 में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, लेकिन सिर्फ 7 दिन बाद ही उन्हें इस पद से इस्तीफा देना पड़ा था। दरअसल ये वो दौर था जब नीतीश कुमार समता पार्टी में थे। नीतीश कुमार ने जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मिलकर 1994 में जनता दल से अलग होकर समता पार्टी का गठन किया था। उस वक्त बिहार में लालू प्रसाद यादव का जनता दल पर मजबूत नियंत्रण था और नीतीश कुमार उनकी कार्यशैली और सरकार से असहमत थे। 1995 में समता पार्टी ने अपना पहला बड़ा चुनाव यानी बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ा था। ये चुनाव लालू प्रसाद यादव के जनता दल के खिलाफ था। हालांकि उस चुनाव में समता पार्टी को कुछ खास सफलता नहीं मिली और लालू प्रसाद यादव की सरकार फिर से बन गई थी। तब समता पार्टी सिर्फ 7 सीटें ही जीत पाई थी। इसके बाद साल 2000 के बिहार विधानसभा चुनावों में समता पार्टी ने बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और 34 सीटें जीती थी। चुनाव में बीजेपी को 67 सीटें मिली थी, जबकि 21 सीटें जनता दल सेकुलर और जनता दल यू के उम्मीदवारों ने जीती थी, जो बाद में जनता दल यूनाइटेड में विलय हो गए। इस तरह एनडीए को कुल 122 सीटें मिली थी। वहीं इस चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी को 124 सीटें मिली। हालांकि 324 सीटों वाली विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 163 था और इस जादुई आंकड़े को ना तो एनडीए गठबंधन और ना ही आरजेडी हासिल कर पाया। उस वक्त केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार थी। बहुमत के आंकड़ों के कशमकश के बीच एनडीए ने बिहार में सरकार बनाने का दांव चल दिया। उस वक्त नीतीश कुमार समता पार्टी के नेता थे और केंद्र में कृषि मंत्री भी थे और उन्हें बिहार का मुख्यमंत्री बनाया गया। अब से करीब 25 साल पहले 3 मार्च 2000 को नीतीश कुमार ने पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, लेकिन उनका यह कार्यकाल बहुत ही छोटा रहा। उन्हें बहुमत हासिल करने के लिए सदन में विश्वास मत हासिल करना था। हालांकि आंकड़े उनके हक में नहीं थे। एनडीए गठबंधन के पास बीजेपी, समता पार्टी और आजाद यानी निर्दलीय विधायकों को मिलाकर भी बहुमत से करीब 21 विधायक कम थे। दूसरी ओर लालू प्रसाद यादव की आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते बहुमत साबित करने का दावा कर रही थी। जब नीतीश कुमार को ये एहसास हो गया कि वो सदन में बहुमत साबित नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने 10 मार्च 2000 को यानी महज 7 दिनों के बाद ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद आरजेडी ने राबड़ी देवी के नेतृत्व में सरकार बनाई, जो अगले 5 साल तक चली। फिर एक ऐसा दौर आया जब आरजेडी और नीतीश एक साथ आ गए। नीतीश फिर मुख्यमंत्री बने और लालू के बेटे तेजस्वी उप मुख्यमंत्री। इस दौरान कई बार ऐसी खबरें उड़ने लगी कि नीतीश का आरजेडी से फिर मोहभंग हो गया। यही वजह रही कि नीतीश को पत्रकारों के सामने वक्त पर सामने आकर सफाई भी देनी पड़ी। हम आपको नमन करते सुन लीजिए, हम तो कुछ नहीं। अब हम लोग साथ में काम कर रहे हैं, बच्चे हम लोग का साथ ये सब कुछ है। अब क्या बात करते हैं, हम तो खाली याद कराते हैं कि पहले से कितना बिहार के हित में काम किया गया, सब याद रखिए। इसके अलावे और कुछ नहीं। हम कहे के लिए कहीं किसी को कह रहे हैं हम आपके साथ। नीतीश महागठबंधन का साथ छोड़कर फिर एनडीए के साथ आ गए। नीतीश कुमार को चाचा कहने वाले तेजस्वी जब बिहार विधानसभा में भाषण दे चुके, तो नीतीश ने कुछ इस अंदाज में तेजस्वी को घेरा। अरे सुनो ना, पहले तो थे ना। ये तरीका होगा तो नहीं होगा बोलने के लिए, किसी को नहीं दिया जाएगा। अब बात ही बोल रहा है। अरे काहे के लिए बोल रहे हो? जब उम्र तुम्हारा कम था, तुम्हारे पिताजी 7 साल मंत्री थे
और उसका तुम्हारी माता साथ में मंत्री रही, आज तुम मुख्यमंत्री रहे, और उसके बाद क्या उस समय की स्थिति है? अगर चाहोगे तो पहले क्या था, और उसके बाद से जब 20 साल हुआ, हम तो 9 महीना नहीं भी रहे, हमने दूसरे को दे दिया, और सारा का सारा बीच में 1.5 साल आप लोगों को भी किया, लेकिन आप लोग भी ठीक नहीं कर रहे थे तो छोड़ दिया। अब हम लोग जो साथ में रहे शुरू से, अब उन्हीं के साथ सब दिन रहेंगे। अभी सब जो बोलते रहता है, आप बताइए, तो जब भी इन लोगों का कोई काम आता है, आई बोलते हैं तो इन लोगों के हित में हम काम करते हैं। मामला है कि चुनाव लड़ना है तो भाई चुनाव लड़िए, और चुनाव लड़ने में अंड बंड जितना बोलना है बोलते रहिए। लेकिन आप एक बात हम कहते हैं, अरे 2-3 वो महिला है, अभी बताओ कि पहले कोई महिला को कुछ दिया था? कोई महिला को दिए थे? अरे हम ही ने 50% किया, बैठो ना कुछ किया। अरे छोड़ो ना, जाके चुनाव लड़ोगे, सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का, लेकिन हम लोगों ने जितना काम किया है और उसी को लेकर के सब जगह चुनाव में जाएंगे और एक एक बात बता देंगे। और पहले कुछ था, अरे भाई जानते हो बच्चा न हो, अरे तुम तो बहुत बच्चे न थे, अब जानते हो पटना शहर में भी शाम में कोई निकलता था, कोई शाम में घर से बाहर जाता था, कहीं जाने का रास्ता है। ये जितने पत्रकार हैं, इन लोगों को भी हम कहेंगे कि पहले क्या बुरा हाल था, और 6 से हम लोगों ने जो काम किया, ये दोनों चीजों को याद रखिए। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद राजनीति में कदम रखने वाले नीतीश कुमार का शुरुआती सियासी सफर कांटों से भरा रहा। अपने पहले 2 चुनाव हारने के बाद नीतीश कुमार पूरी तरह टूट चुके थे। एक दौर ऐसा भी आया जब नीतीश कुमार चुनाव में मिल रही हार से निराश हो गए थे। हालात ऐसे बने कि उन्होंने आदर्शवाद की जगह वास्तविकता को प्राथमिकता देना उचित समझा। ये पूरी कहानी 1985 के बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान की है। नीतीश कुमार के लिए इस बार का चुनाव सफल होने या मर मिटने का सवाल बन गया था। नीतीश कुमार ने अपनी पत्नी मंजू को वचन दिया था कि इस बार अगर वो चुनाव हार गए तो राजनीति से हमेशा हमेशा के लिए त्याग दे देंगे, कोई दूसरा काम काज करेंगे। इस वादे पर उनकी पत्नी मंजू ने उदारता के साथ 20,000 रुपए का इनाम उनकी झोली में चुनाव प्रचार के रूप में डाल दिया। कहा जाता है कि करीब इतना ही पैसा नीतीश कुमार को दहेज में भी मिला था। इस बार चुनाव लड़ने के लिए नीतीश कुमार के पास साधनों का अभाव नहीं था। चंद्रशेखर और देवीलाल जैसे राजनीतिक संरक्षकों ने उन्हें धन मुहैया कराया था। देवीलाल की सरपरस्ती उन्हें प्राप्त हुई थी। नीतीश का प्रचार अभियान इस बार बेहतर ढंग से आयोजित था, उसमें अच्छा तालमेल था। चुनाव संबंधी कामकाज संभालने में अधिक लोग लगे हुए थे। नीतीश कुमार ने भी उस चुनाव में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। नीतीश कुमार आखिरकार 1995 का बिहार विधानसभा चुनाव जीत जाते हैं। नतीजा आया और नीतीश को 22,000 से भी ज्यादा वोटों से जीत मिली। इस जीत के बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। सिंगल मैन में चर्चा है कि नीतीश कुमार को बिहार विधानसभा में अपनी धाक जमाने में वक्त नहीं लगा। विपक्ष में कुछ ही युवा अच्छे वक्ता थे, नीतीश कुमार उन सब से आगे निकल गए। आर्थिक विकास और जातिगत आरक्षण के अलावा समाज कल्याण के मुद्दे पर उन्होंने खूब अपनी बात रखी। कांग्रेस सरकार की ओर से पेश बजट की समीक्षा की बात आती तो सीधे नीतीश कुमार को बोलने के लिए आगे कर दिया जाता। कुर्मी समुदाय के लोग जो पहले चुनाव में नीतीश को पराजित कर चुके थे, अब उनको एक नायक के रूप में देखने लगे थे। आप फिर पधारे हैं यहाँ, आज हम लोगों को बड़ी खुशी की बात है। आप पहले आए थे, इधर हम गायब हो गए थे, तभी हम फिर आपके साथ हैं। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि अब इधर उधर होने वाले नहीं है, हम रहेंगे आप ही के साथ।
अरे काहे के लिए बोल रहे हो? जब उम्र तुम्हारा कम था, तुम्हारे पिताजी 7 साल मंत्री थे और उसके बाद तुम्हारी माता 7 साल मंत्री रही, आज तुम मुख्यमंत्री रहे, और उसके बाद क्या उस समय की स्थिति है? हम तो कुछ नहीं। अब हम लोग साथ में काम कर रहे हैं, बच्चा ये हम लोग का साथ ये सब कुछ है। अब क्या बात करते हैं?